22 साल पहले ये बीजेपी जो अचानक सिर्फ एक वारंट से इतनी नैतिक रूप से इतनी दब गई कि उसने धीरे से अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया। वो मुख्यमंत्री जिसने रिकॉर्ड बहुमत लाके दिया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है। इसमें गांजा, शराब, ड्रग्स छोटी चीजें। मोदी जी की कैबिनेट में किसी मंत्री की चल रही हो तो उसका नाम बता दीजिए। ऐसे ही मोहन यादव जी ने जो किया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बाकायदा एक साइलेंट मैसेज पहुंचवा दिया है। सारा का सारा खेल अंगूठे के नीचे जो है ना, वो मोहन यादव जी के। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पहले तो क्षमा चाहेंगे, कुछ तबीयत नासाज थी इसलिए अनुपस्थिति लगातार कुछ रही, लेकिन पुनः हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे पार्टी विद द डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी। एक दौर होता था, आप याद करिए, लाल कृष्ण आडवाणी, वो हवाला की डायरी में नाम आया तो उन्होंने पद छोड़ दिया और साफ कर दिया कि पहले नाम वहां से हटे, फिर आगे इसके बारे में, राजनीति के बारे में कुछ सोचा जाए। उमा भारती, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो उमा भारती, वो झंडा प्रकरण और उस विवाद के चलते वे निकल पड़ी थी। उनका वारंट इश्यू हुआ था और वारंट के बाद में वो निकली और बाद में वो उनका पद चला गया, उन्होंने छोड़ दिया, ले लिया गया, तमाम बातें रही। लेकिन 2003 के बाद अगर मैं मध्य प्रदेश में आऊं, 2003 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी। दिग्विजय सिंह से सरकार, जो उनके अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी, छीनी गई थी बीजेपी के द्वारा, और फिर एक जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ, और फिर निरंतर बीजेपी एक 2018 छोड़ दिए 15 महीने का वो कमलनाथ की अगुवाई वाला जो दौर था, कांग्रेस का लौटा था, बाकी तो बीजेपी ही बीजेपी। तो ये जो एक पूरा कालखंड है 2004 उमा भारती के इस्तीफे से लेकर अब तक 21 बरस में कितने सारे मामले, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या ब्लेम्स हैं, क्या क्या प्रमाण हैं। लेकिन अब ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये सब इसलिए बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अभी एक मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी, उन्हें लेकर देशव्यापी सुर्खियां हैं, चर्चाएं हैं। उनके जो भाई हैं, ब्लेम ये है कि वे गांजा तस्करी में कहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। उनके जीजा पर इसी तरीके की नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने धरा था मध्य प्रदेश में आकर। मध्य प्रदेश पुलिस तो कहीं मौन थी, लेकिन जब यूपी सरकार ने पहले एक्शन लिया और फिर बाद में वो चीजें जारी रही और इनपुट्स आए, तो कहीं ना कहीं शर्मा शर्मी में हम कह सकते हैं करना पड़ा। खैर, अब इसमें पूरा मसला मामला यह है कि कांग्रेस बात कर रही है, मांग कर रही है, प्रतिमा बागड़ी का इस्तीफा होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए? नैतिकता के आधार पर। बड़ा अजब गजब एक सीन है। वो बीजेपी जो कभी अपने आप को कहती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन आज है कहां। और आज तो जो मोदी शाह की बीजेपी है, वहां ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। भले ही मोदी जब कोई उनके विरोधी रहे तो कहें कि नहीं, वो 85,000 करोड़ का भ्रष्ट भ्रष्ट उसको चक्की पिसिंग जैसी बातें बीजेपी की ओर से, और फिर ले लिया जाए, डिप्टी सीएम जैसा पद दे दिया जाए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, और ये जो है मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार, मोहन यादव 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री पद पर, और उनके जो कैबिनेट में स्वयं मुख्यमंत्री सहित कुल 31 सदस्य हैं। 30 मान लीजिए, 2 डिप्टी सीएम, बाकी 18 मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री। तो 1 दर्जन के आसपास ऐसे चेहरे हैं जो दागदार हैं। और यदि हम एडीआर की रिपोर्ट उठाएं तो 163 जो बीजेपी के एमएलए हैं, उसमें 51 पर तमाम तरह के आरोप। इसमें कुछ ऐसे भी जिन पर हत्या का आरोप भी है, कुछ पर जो है हत्या के प्रयास का आरोप है, और साथ में महिला जनित अपराध के आरोपी भी बहुत सारे हैं। और 34 ऐसे हैं कुल मिलाकर, जो 230 में 90 कुल दागी, और इनमें 34 ऐसे गंभीर किस्म के अपराध हैं। तो आज हम इसी सबको एक डिकोड करने का प्रयास करेंगे, एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। चलेंगे खास मेहमान अपने, सबसे पहले जोड़ता हूं, जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजीव जी। कैसा है स्वास्थ्य आपका? अरुण जी, कुछ ठीक हो रहा है और चल रहा है, कोशिश है। हम बैठ तो सकते नहीं है, तो मैंने कहा जब तक डॉक्टर इजाजत दे रहे हैं तो बैठा जाए, अगर कुछ दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। प्रतिमा बागड़ी का मामला, मोहन यादव सरकार, ये वही प्रतिमा बागड़ी भी जिन्होंने पिछले दिनों कैबिनेट में काफी उत्पात मचाया था। उन्होंने कहा था कि अफसरान जो हैं
लिफ्ट नहीं देते हैं, उनका जो भाव था, मुख्यमंत्री कहीं सुनते नहीं, इस तरीके का भाव था। आज दिक्कत में है, उनके भाई पर ब्लेम हुआ है, वो तस्करी। क्या कहेंगे? शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा, फिर मैं और आगे धीरे-धीरे बात करता हूं। जो मैंने मूल विषय उठाया कि दागी ही दागी तो है, 1 दर्जन के आसपास है। पहले टिप्पणी आपकी। संजीव जी, बात प्रतिमा बागड़ी तो एक बहुत छोटा, मतलब वो बेचारी वैसे ही राज्य मंत्री हैं। अब आपने जहां से बात शुरू की, मैं वहीं पर आता हूं। आप याद कीजिए, दिग्विजय सिंह को बंटाढार का तमगा देकर उमा भारती ने जो शो किया था 2003 के आखिरी महीनों में, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। हालांकि पिछले 2023 के चुनाव में चुनाव आयोग और मोदी जी, शाह जी की कृपा से, शिवराज सिंह के नेतृत्व में भी वो आंकड़ा थोड़ा ही पीछे रहा, लेकिन वो आंकड़ा पीछे रहा। शिवराज सिंह जी बिल्कुल जाते रहे, मतलब कुर्सी से वो उतर गए। तो वो दौर याद कीजिए आप। और तब बीजेपी में 5-6 लोग थे, जिनमें प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और ये पूरी टीम। और इन सब ने मिलके सिर्फ एक वारंट, हुबली से वारंट निकला था कि एक झंडा राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ मामला था। उसमें उमा भारती के खिलाफ, चूंकि वो युवा मोर्चे की अध्यक्ष थी, पहले फायर ब्रांड सन्यासीन थी, तो वो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका वारंट जारी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप सोचो, 2003, 22 साल पहले ये बीजेपी जो अचानक सिर्फ एक वारंट से इतनी नैतिक रूप से इतनी दब गई कि उसने धीरे से अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया। वो मुख्यमंत्री जिसने रिकॉर्ड बहुमत लाके दिया था, और जो मतलब वो मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज है, शायद ही उसको कोई रिपीट कर पाए। उमा भारती खेत रही, उसके बाद से आज तक भटकी रही है बेचारी। उस दौर में पार्टी बना ली, बाहर गई, फिर लौटी, लेकिन शिवराज सिंह एंड कंपनी ने उनको मध्य प्रदेश में पांव नहीं जमाने दिए। एक वो पार्टी थी, उसका भी नाम भारतीय जनता पार्टी था। आज एक भारतीय जनता पार्टी है जिसका मोटो और जिसका ध्येय वाक्य जो है, कुछ भी करो, इधर आओ, हम साफ कर देंगे। तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली पार्टी में जिन मुद्दों पे हम आज बात करने जा रहे हैं, उसमें कितनी छूट है। कहां से शुरू करेंगे? मध्य प्रदेश में प्रतिमा बागड़ी के भाई ने, बहनोई ने जो गांजा और उसका काम किया है, तो जो एडीआर की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, आपके पास उसका आंकड़ा होगा, मैं चाहूंगा आप बताएं। लेकिन आप सोचिए कि इससे पहले, ये एक नाम लेता हूं, गोविंद राजपूत, उन पर कितने तरह के आरोप लगे। उनको तब उनका मुकाबला था भूपेंद्र सिंह से। अभी पिछले दिनों रोटी बदल हुई है, इनके घर भी उनने खाना खाया, उनके घर उनका खाना हुआ। हेमंत खंडेलवाल ने दोनों को एक किया। लेकिन तब क्या हुआ? तमाम आरोप, मानसिंह पटेल आज गायब है, आज तक उसका पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती है तो कुछ नहीं होता है। एसआईटी बनी और वो सब खात्मा हो गया। बुढ़ापे में अधेड़ उम्र के बाद मंत्री जी को दहेज मिला था, शायद वो भी वापस हो गया है। मतलब कुल मिला के सारी चीजें आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप आगे आइए, आरोपों का। अभी पिछले दिनों जो है वो, क्या नाम है उनका, जो प्रतिमा बागड़ी, नहीं माफ कीजिएगा, वो है अपनी संपत्तियां हुई के 1000 करोड़ संपत्तियां हुई के, इंदर सिंह पर उन्होंने किस पे सवाल उठा दिया? राजा राम किसकी मोहन। आलोचना कर गए? तो इसके अलावा आप अगर देखें तो भाई, हम लोगों के मित्र हैं विजय शाह जी, उन्होंने तो सोफिया कुरैशी की आड़ में बीजेपी का पूरा सिद्धांत नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक कर दिया। अब जो कुछ विजय शाह ने कहा, वो वही कहा जो मोदी जी सोचते हैं। बस शब्द थोड़े इधर उधर हो गए, लेकिन मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि वो ऐसे लोगों को भरपूर संरक्षण देते हैं। याद कीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह, दुनिया भर की बातें हो गई, पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में लगा कि महिलाएं और वो सब वो हो जाएंगी। हालांकि तब तक चुनाव आयोग उनकी सेवा में पूरी तरह आ चुका था, आनुषंगिक संगठन बन चुका था, लेकिन फिर भी बेटे को टिकट दे दिया, बाप को नहीं दिया, बेटे को दे दिया, हो गया काम। तो
ये जो चीज है, ये वो भाजपा है जो जिसका नेतृत्व, जिसकी लगाम, नेतृत्व नहीं, जिसकी लगाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है, वो सारी चीजों को दरकिनार कर देती है। अगर आप देख लें, आज पूरे देश में बीजेपी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कौन लोग हैं, कहां कहां से आए, कैसे कैसे आए। जो मोस्ट करप्ट लोग थे वो बीजेपी में गंगा नहाने के बाद सबसे अच्छे हो गए। अब इसी कैबिनेट में देख लीजिए, जल संसाधन विभाग जिसके मंत्री तुलसी सिलावट हैं, उसकी अपनी सरकारी रिपोर्ट्स देख लीजिए, उसमें कितने घपले हो रहे हैं, कैसे पैसा बांट दिया गया है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि सिलावट जी को संरक्षण है, बहुत करीबी है, सुना मोहन यादव जी के। यही स्थिति गोविंद राजपूत की है और यही स्थिति वो तोमर साहब की है, जो कैबिनेट में कहते हैं कि ग्वालियर नर्क बन गया है। यहां जो परिस्थिति बनी है ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। एक प्रीतम लोधी नाम है शायद उनका, वो जिनका हत्या का मुकदमा है। अरे भाई, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो इनकाउंटर होने वाला था, पुलिस ने दबिश दी थी। लेकिन चूंकि अब वहीं पर अब उमा भारती का दूसरा रूप आ जाता है कि वो उमा भारती के करीबी है, स्वजाती हैं, तो उनको टिकट मिला, वो अपने थानों में भी अपने प्रतिनिधि अपॉइंट कर रहे हैं। और उन्होंने क्या नहीं किया है भाई, विधायक जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मूल बात यह है कि अब बीजेपी में करप्शन और ये चीजें जो है, अगर आप ऐसे लिस्ट उठाएंगे तो और भी नाम आ जाएंगे। संपत्तियां हुई कि 1,000 करोड़ वो जो आया था नल जल योजना, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, उसको लेकर उनपे ब्लेम्स हुए थे। आज ही अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 93% हो गई नल जल योजना। और चलिए भोपाल के पास नल लगे, जल नहीं है, टंकियां बनी है, खाली है, क्या करोगे आप। ये जो चीजें हैं ना, ये सब न्यू नॉर्मल है, सारी चीजों का है। वही बात है, अभी अभी जब वो प्रधान जी आए थे तो उन्होंने कुपोषित बच्चों का मामला उठाया था। गाय के लिए मध्य प्रदेश सरकार 40 रुपए देती है, लेकिन कुपोषित बच्चे के लिए शायद 12 रुपए या 10 रुपए है। कह रहे थे कि आप बुके ना दीजिए, बुके की जगह आप काजू और बादाम और फ्रूट दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, इस तरीके की बातें। नहीं, आप देखिए, जो पार्टी विद डिफरेंस होती थी वो कहां पहुंची है, किस हाल में है, और हर स्तर पर। अच्छा, ये सब काम खुद जब प्रधानमंत्री करते हैं तो फिर नीचे का क्या है भाई। कल दुनिया ने सुना, संसद की कार्रवाई के दौरान चुनाव आयोग के संदर्भ में गृह मंत्री ने वो शब्द का इस्तेमाल किया, सबने सुना, आपने भी सुना, हमने भी सुना। अब रिश्तेदारी है चुनाव आयोग से, हो सकता है ज्ञानेश कुमार जय शाह के मामा हो, हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कहा तो कहा। ये जो चीजें हैं, इसके बाद प्रतिमा बागड़ी का, भाई देखिए, प्रतिमा बागड़ी मैं ना मिला हूं ना मैं जानता हूं, लेकिन पहले उन पर जाति प्रमाण पत्र भी उनका संदिग्ध माना गया था, उस पे भी पहले ये कहा गया कि वो दलित नहीं है, उनका प्रमाण पत्र फर्जी है। अब उसके बाद उनके बहनोई पहले यूपी पुलिस ने अरेस्ट किए, उसके बाद भाई पकड़ा गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि जीजा ने साले को पकड़वा दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ पकड़ा गया, गोडाउन में भरा था। देखिए, एक बार पकड़े जाने के बाद भरा रहे, और फिर ये तो बड़ा कहीं ना कहीं, बिना जब तक संरक्षण नहीं होगा अरुण जी, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, बिना इसके नहीं रख सकता कि इतना बड़ा कि जीजा पकड़ जाए और साला उस कारोबार को करता रहे लगातार जो निकल कर आ रहा। और अब वो कह रही मेरा तो कोई लेने देने, पहले उन्होंने डांटा था कि कुछ भी बात करते हो तुम पत्रकार लोग, बड़े बेदर्दी से और ऐसे पेश आई थी जैसे कोई जो पत्रकार पूछने वाला गुलाम हो, और फिर बाद में वो कहने लगी नहीं नहीं मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, हम रिश्ते ही रखते, मुझे उनका वो वीडियो देखा था मैंने, तो खैर कोई बात नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने कितनी शिद्दत और कितनी ताकत के साथ लैंड पुलिंग का मामला उठाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान संघ भी लगा रहा। अभी पिछले सप्ताह जब आपने बात की थी तब भी ये कहा गया था, बस आंजना जी ने कि वो थोड़े समय में, मोहिनी मोहन मिश्र ने भी कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी पीछे हटे कह के कि विड्रॉ, नहीं हटे उससे।
तो ये न्यू नॉर्मल है बीजेपी का, चौतरफा, चाहे कहीं से आने दो। ये होता है ना कि बस का कंडक्टर कहता है ना, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, इसको जमीन से बहुत प्रेम है। जमीनों के घपले देख लीजिए आप, चौतरफा हैं। और ये सब चीजें तो बड़ी छोटी चीजें हैं। भाई गांजे के साथ पकड़ा गया, बहनोई गांजे के अगर साथ। मैं इसको लाइट मूड में बात करूं, अगर परिहास के अंदाज में करूं, तो मेरी डांट पड़ी हुई कि क्या है तुम, ये गांजा वांजा सिर्फ बस इतना, आपको क्या क्या चल रहा है। अब तो आज की तारीख में कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ा करो। मतलब जो बाकी अगर किस्म जो देश में दुनिया में चल रहे हैं वो नशे के जो सारे हैं, इतना सा गांजा, इतना पुराना, उसको संजय ऐसा। जी, नहीं नहीं, अब आपको मालूम नहीं है। आपने एक स्टोरी की थी, वो कोई गंगानगर में, गंगानगरी थे कोई, जी उस इलाके की आप बात करो, वहां से शराब कितनी गुजरात जा रही है, जी प्रतिदिन जा रही है। क्योंकि उस उधर गुजरात में शराब का खेल किसके पास है? जिसके पास, वहां मुखिया ड्रग्स का, शराब का वो है जो देश चला रहा है, जो संसद के अंदर गाली दे सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष ही करके रह जाएंगे। नहीं है। तो ये अब आप, दरअसल आप परिभाषाएं बदल दीजिए। अब भारत माता जो है, अगर कहीं सच में है, जो हमें बचपन से सिखाया गया है, तो उसके साथ उसका जो अपमान, उसके साथ जितनी बदतमीजी और जितना घटियापन पिछले सालों में हो रहा है, और भारत माता की जय भी लगाई जा रही है। भारत माता को, अरुण जी, आप जो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा, आप कहें तो मैं आंकड़े मैं सुनाता हूँ। अपनी बात पूरी कर लूं। दरअसल क्या है कि इस देश में अब जो न्यू नॉर्मल लाया गया है, आप किसी भी राज्य में जाइए, वो हेमंता बिस्वा शर्मा जिस पे आरोप थे, वो आज असम का मुख्यमंत्री है, पार्टी है बीजेपी। वो अजीत पवार जिसपे 94,000 करोड़ का घपला खुद प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था, वो आज बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम है, और मुख्य प्रधानमंत्री उसे गले लगाते हैं। चौतरफा जो एक एक नहीं है, हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वो सम्राट चौधरी, कौन सा आरोप नहीं है उन पे, लेकिन वो डिप्टी सीएम है। जो गालियों की डिक्शनरी चलाते हैं, वो वहां के वो भी मंत्री हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल। ये मैं देखिए ये चार्ट दिखाता हूँ। आप जो कहते हैं ना एडीआर रिपोर्ट जो है, इसे देखिएगा। एडीआर रिपोर्ट देखिए, देखिए इसमें आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश में 230 संख्या है विधायकों की, उसमें 90 दागी हैं, 90, और 90 में से 34 पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो 163, उनमें 51 जो है वो दागी हैं। कांग्रेस में 66 है, 38 दागी हैं। और जो वो आदिवासी पार्टी है, वो बीएपी, उसका जो भारत एक विधायक है, आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी, वो दागी है। और उसमें देखिए 1 मर्डर, 5 हत्या के प्रयास, 3 महिला जनित अपराध है। ये सारे वो सारा, वैसे तो बहुत हर चीज देखिए, अपराध होना और आपके पॉलिटिकल केस तो समझ में आते हैं, लेकिन ये चीजें होना, और इस सब के बीच में अरुण जी, जो मैं पूछता हूं आपसे, देखिए आप भोपाल की हम बात करें तो आपने दोनों मंत्रियों को देखा था। वो जो मछली, एक पूरा का पूरा परिवार था, चाहे वो विश्वास सारंग हो या फिर कृष्णा गौर हो, फोटो और सब कुछ सामने आया था। जमीन पे, तो अब जमीन सारा का सारा कह सकते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं एक, आपके पास में ऐसा आधार है जो आपको प्रमोट भी करेगा, आपको कहीं फलेगा, फूल रास्ते बनाएगा। क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, हमारे एक मित्र हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता है, लेकिन वो पुरानी भाजपा के हैं। शिवराज सिंह चौहान के भी फोटो थे उनके साथ में, मछली परिवार, फिर उसके अलावा बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनके फोटो, सब कुछ था। मतलब पूरी गंगा बह रही टाइप की। मैं बता रहा हूं ना आपको, मेरे मित्र जो पुरानी भाजपा के, उनका कहना है कि देखिए, अब जो है ना, अब हमारी पार्टी में ये सब चीजें जो हैं बहुत नॉर्मल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग नुकसान कर देते हो, तो मैंने कहा भाई, मैं किसका नुकसान कर दिया हम लोगों ने? बोले आप लोग जब बात करते हो तो दिल्ली रेट बढ़ा देती है। दिल्ली जो थैला जाता है उसमें वजन बढ़ाना पड़ता है। दिल्ली को यही चाहिए, खाओ और खाने दो, लाओ और लाते जाओ। हर जगह, हर राज्य से, छत्तीसगढ़ के एक मित्र मिले थे, संजीव जी, बहुत वरिष्ठ और साहित्यिक व्यक्ति हैं वो। उन्होंने जो बताया, बोले हमारे यहाँ सारी मिनिस्ट्री ठेके पर है।
कलेक्शन करो, जमा करो, वो जाएगा दिल्ली। तो जब इस आधार पर, अब अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो जो मुख्यमंत्री चुने गए, वरिष्ठतम लोग बैठे हैं घर में, शिवराज सिंह के, चौहान के तो नीचे से कुर्सी निकाल ली गई। ऐसा ही वसुंधरा जी के साथ हुआ, ऐसा ही रमन सिंह के साथ हुआ। ठीक है कि नहीं रह सकते तो फिर मोदी जी भी क्यों रहे, लेकिन कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है। और बाकी करूंगा, आखिरी कंप्लीट करिए। इसमें गांजा, शराब, ड्रग्स छोटी चीजें हैं। अगर ऐसा होता तो भारत सेठ के पोर्ट पे तो हर बार अरबों रुपए का ड्रग्स आ चुका है। वो धंधा कहाँ जाएगा? वो आता है तो थोड़ा बहुत पकड़ा जाता है, बाकी तो चल रहा है ना, तो उसे कौन चलाएगा? जब भारत सेठ के पोर्ट पे ड्रग पकड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसे आगे बढ़ाएंगे, करेंगे वो लोग। अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश में और बाकी देश में ही है, अगर देश में उठाई है केंद्र की सरकार को तो मोदी शाह के बिना पत्ता नहीं खड़कता। और ऐसी सूबों में है, यहाँ मध्य प्रदेश में भी ये है, बहुत कॉमन है कि पूरी की पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, किसी मंत्री की कोई वक्त नहीं रही है। जरूर अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, लेकिन आपने देख लिया वो भी प्रमोट, वो है एक उस पर एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो क्या ज्यादा करेंगे। लेकिन अफसरों की जो कहां से जुड़े तार और कैसे डायरेक्ट सब कुछ, तो उन लोगों के मार्फत सब कुछ हो रहा। हमने बहुत सारे मामले देखे हैं भिंड में, आपने, हम बार बार जिक्र करते हैं कैसे वो विधायक जी ने उठा लिया था, वो तो जूता मारा भर नहीं, हाथ मारा भर नहीं, ऐसे हालात बन गए थे। तो यहाँ पर जो ये मंत्री हैं, जिनके केवल रसूख के नाम मंत्री हैं, बस नाम के, ये एक जनरल परसेप्शन है। तो फिर यही सब करना पड़ेगा अगर आपको कुछ जो आज करना है, तो यही सब करके करिए, रास्ते बनाइए अपना, जो आपको आर्थिक समृद्धता है। अंतिम सवाल संजीव जी, आपको जमुना देवी याद है? बहुत जिनको अच्छा, हम सब बुआ कहते थे, बुआ कही जाती थी। बहुत अच्छा। एक बार उन्होंने क्या कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह के तंदूर में जल रही हूँ। कहा था, वो सब हो जाता था, बातचीत हो जाती थी, सब कह सकते थे। तब क्या कि सारे ब्यूरोक्रेट मंत्रियों की उतनी ही सुनते थे जितने उन्हें कहा गया था। तो मोहन यादव जी ने ये देखा कि जब नरेंद्र मोदी, या एक बात समझिए कि उनको पर्ची निकाल के मोदी जी ने बनवाया, तो वो पूरी तरह अनुसरण किसका करते हैं? मोदी जी का। मोदी जी की कैबिनेट में किसी मंत्री की चल रही हो तो उसका नाम बता दीजिए। नहीं चल रहे। नहीं अमित चल शाह रही। के अलावा, अमित शाह भी, अमित शाह है। ऐसे ही मोहन यादव जी ने जो किया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बाकायदा एक साइलेंट मैसेज पहुंचवा दिया है। वैसे भी आधे से ज्यादा बड़े मंत्रालय उनके ही पास हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, सब कुछ उनके ही उससे होता है। तो ये मान लीजिए आप कि आप याद करिए प्रतिमा बागड़ी ने क्या कहा था कि एसीएस टाइम नहीं देते, मीटिंगों में ही बने रहते हैं। मतलब मंत्री से अपर मुख्य सचिव मिलता नहीं है, या कहें विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिलता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अब जो किया है मोहन यादव जी ने, मोहन यादव जी एक अच्छे शिष्य हैं, बहुत अच्छे अनुयायी हैं। आप देखिए जो मोदी जी दिल्ली में करते हैं, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में करते हैं। विज्ञापन छपेगा तो उसमें विभाग कोई भी हो, सिर्फ मोदी जी और मोहन यादव जी। किसी भी विभाग का कुछ भी हो, कोई मंत्री, किसी मंत्री की तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी, सरकारी मैगजीन हो, कुछ भी हो। तो ये मिला जो के कुछ होगा नहीं अरुण जी, और होना नहीं, होना भी नहीं है। देखिए ऐसा मसला नहीं है। आप हमारी बात सुनिए, क्या है कि ये जो चीज है, जब आपको करना है, जब मोदी जी सब कुछ काम जो है, उन्होंने तो कैबिनेट में भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रख लिए ताकि काम, यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो मोहन यादव जी के सब मंत्रियों को मालूम है, कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सारा का सारा खेल अंगूठे के नीचे जो है ना, वो मोहन यादव जी के है। तो इसमें समग्र रूप से देखें, आज अगर कंट्रोल मोहन यादव जी का है, अगर उनका है, तो वही जिम्मेदार हैं जो कुछ हो रहा है हर चीज के लिए। राइट, वही अकेला एक चेहरा है इस सरकार के, और उन्हीं की चल रही है। तो जो हो रहा है सब उन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया अरुण सर, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने सारा एक पूरा का पूरा सीन रख दिया है सामने दर्शकों में। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे प्रतिमा बागड़ी और बाकी केसेस जो मध्य प्रदेश में हैं, और जो बदला है दौर, कि एक दौर
अटल और आडवाणी की बीजेपी और आज मोदी शाह की भाजपा, सब तार तार। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।